अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। संजय दत्त की आज एक न्यू मूवी आई है पानीपत, और उस मूवी का आज ट्रेलर रिलीज हुआ है। तो इस मूवी पर आज मैं बात करूंगा क्योंकि ये मूवी हिस्ट्री पर बनाई जा रही है, और हिस्ट्री पर जब कोई मूवी बनाई जाती है जैसा कि हॉलीवुड में बनाई जाती है, तो उनमें बिल्कुल टू द पॉइंट बताया जाता है। जो कुछ हिस्ट्री में हुआ वही सब कुछ बताया जाता है, एक्शन के अलावा। कहानी बिल्कुल जो है वो रियलिटी से बिल्कुल करीब होती है, वही हूबहू कहानी दिखाई जाती है जो कि हिस्ट्री में थी। मगर बॉलीवुड में कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक तो एक्शन जो है ज्यादा मसाले के लिए जो है वो ऐड किया जाता है, उसके साथ साथ कहानी वो दिखाई जाती है जो कि लोग देखना चाहते हैं, बल्कि वो कहानी नहीं दिखाई जाती असल में जो कहानी थी। तो पानीपत की कहानी क्या कुछ है और मूवी में क्या कुछ दिखाया जाने वाला है, मैं इस पर बात करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और ना तो ये मेरा रिएक्शन चैनल है कि मैं इसका रिएक्शन दूंगा, और ना ही मैं इस फिल्म पर कोई बात करूंगा। मैं सिर्फ बात करूंगा हिस्ट्री पर, और इस फिल्म में हिस्ट्री से क्या कुछ मुख्तलिफ दिखाया जाएगा मैं सिर्फ उस पर बात करूंगा। तो पानीपत का आज ट्रेलर रिलीज हुआ। संजय दत्त इस मूवी में रोल अदा कर रहे हैं, उसके साथ साथ अर्जुन कपूर भी हैं और एक और लड़की भी इस मूवी में है। तो अर्जुन कपूर जो है वो किरदार अदा करेंगे, पेशवा का किरदार अदा करेंगे, और जो संजय दत्त हैं वो अहमद शाह अब्दाली का किरदार अदा करेंगे इस मूवी में। पानीपत पर यह कहानी बनाई गई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मूवी में आपको दिखाया क्या जाएगा। तो मूवी में आपको ये दिखाया जाएगा कि पेशवा जो कि मराठों के सरदार हैं, जब उन्हें तलवार दी जाती है मराठों की, जब उन्हें सरबराही उन्हें दी जाती है, तो उसके बाद जो पेशवा हैं वो पानीपत के मकाम पर वहां पर लड़ते हैं अहमद शाह अब्दाली से, और वहां पर उन्हें जो है वो बुरी तरह से शिकस्त देते हैं। मूवी में ये दिखाया जाएगा कि जो मराठा के जो लोग हैं बहुत कम लोग हैं, और जो अहमद शाह अब्दाली है वो 1 लाख फौज का वो अपने साथ लेकर आएगा, और मराठे जो है वो अर्जुन कपूर उसके साथ अकेले लड़ेंगे। अकेले अर्जुन कपूर जो पेशवा है वो अकेले ही जो है वो 20-20, 30-30 लोगों को एक ही बार में जो है वो खत्म करेंगे, और संजय दत्त जो कि अहमद शाह अब्दाली बने हैं उनको वो ज़ेर करेंगे और उनसे वो जीतेंगे। तो ये वो कहानी है जो आपको पानीपत मूवी में दिखाई जाएगी आने वाले दिनों में। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। असल कहानी ये है कि अहमद शाह अब्दाली जो कि 1720 में अफगानिस्तान में पैदा हुए। उस टाइम जो है ये अफगानिस्तान नहीं था, बल्कि ये एक सूबा आप कह लें कि स्टेट उस टाइम होती थी। अफगानिस्तान का उस टाइम ये नाम नहीं था, ये मुल्क नहीं था। तो अहमद शाह अब्दाली जो है वो 1722 में पैदा हुए। ये किसी वो शाही खानदान से नहीं थे। तो उस टाइम जो है जब ये जवान हुए, इनकी कहानी कुछ ऐसी मिलती है कि ये कैद में थे। नादिर शाह ने जब इनको देखा, तो नादिर शाह ने जब इनको अपने साथ रखा, तो उसके बाद जो है जब नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली जो है वो बादशाह बने। कैसे वो बादशाह बने वो एक लंबी हिस्ट्री है, उसके अगर हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बादशाह बन गए अहमद शाह अब्दाली, और उन्होंने जो है वो अपनी ताकत की वजह से, अपने दिमाग की वजह से, और जो उनमें एक कुदरती तौर पर, पैदाइशी तौर पर वो एक जंगजू थे, उन्होंने अपनी सलाहियतों की वजह से जो है अपने आप को मनवाया, और एक बादशाह बनकर वो एक सामने आए, जंगजू बनकर वो एक सामने आए। तो हुआ कुछ ऐसे कि 1759 में 1759 में मैं बात करूं मराठों की, जो मराठे हैं वो हिंदुस्तान के जनूब से जो है इनका जब अरूज शुरू हुआ मराठों का, तो जब ये आहिस्ता आहिस्ता आगे आए तो 1759 में जो है इन्होंने फिर अपना आप दिखाना शुरू किया, और इन्होंने ये ऐलान किया कि हिंदुस्तान में जो भी मस्जिदें हैं उन्हें जो है वो बुत खानों में तब्दील किया जाएगा, और कोई भी मस्जिद बाकी नहीं रहेगी। ये हिस्ट्री में भी है, ये मैं कोई झूठ या अपनी तरफ से नहीं बता रहा। आप हिस्ट्री में भी जाकर देख सकते हैं कि अहमद शाह अब्दाली का और पानीपत का आपस में क्या कुछ रिलेशन है। तो हुआ फिर ऐसे कि जो वहां के मुसलमान थे उन्होंने फिर जो है अहमद शाह अब्दाली को खत लिखा, अहमद शाह अब्दाली को कि आप हमारी आकर मदद करें। फिर अहमद शाह अब्दाली जो है वो 1761 में आए पानीपत के मकाम पर, और वहां पर जब उनका मुकाबला हुआ मराठों के साथ, और हिस्ट्री में ये लिखा है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, या मैं आपको फिर बताऊंगा कि ये मत समझे कि ये मैं इंडिया के खिलाफ बात कर रहा हूं या मराठों के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं आपको एक हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो वहां पर अहमद शाह अब्दाली ने उस टाइम का जो पेशवा था उसकी वो हालत की थी। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा, आप हिस्ट्री में जाकर देख लेंगे क्या कुछ लिखा है कि उस टाइम पेशवा की उन्होंने ये हालत की थी अहमद शाह अब्दाली ने, कि आने वाले कई सालों तक जो है वो पेशवा के बाद जो है मराठों ने जो है वो हुकूमत करने का सोचा भी नहीं था। बिल्कुल जो है वो मराठे खत्म हो गए थे।
अहमद शाह अब्दाली ने ये काम किया था। और इसके बाद जो है अहमद शाह अब्दाली कुछ सालों के बाद जो है उसके बाद जो है अहमद शाह अब्दाली को एक बीमारी हुई थी। उन्हें जो है वो एक, जिसे आप कह सकते हैं कि दाना निकला था चेहरे के ऊपर। उसके बाद जो है वो जब वो बीमारी ज्यादा हो गई, वो जब बड़ा होना शुरू हुआ तो उसके बाद जो है उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे अहमद शाह अब्दाली की डेथ हुई थी। अब अगर हम बात करें मूवी की, तो मूवी में आपको यह दिखाया जाएगा कि पानीपत के मुकाम पर जो है वो अर्जुन कपूर संजय दत्त को यानी पेशवा जो है वो अहमद शाह अब्दाली को जो है वो शिकस्त देंगे। ये बिल्कुल झूठ है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी जो भी हिस्ट्री पर मूवीज बनाई जाती हैं, हॉलीवुड वाले जो मूवीज बनाते हैं, आपने वो मूवीज देखी होंगी, तो वो बिल्कुल हिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं। मैं बहुत ज्यादा हिस्ट्री वाली मूवीज देखता हूँ और उनमें बिल्कुल सच दिखाया जाता है और उन्हें देखने को भी लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो बिल्कुल रियलिटी से करीब होती हैं। पानीपत की मूवी बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी बना रहे हैं, ये इसमें बिल्कुल झूठ दिखाया जा रहा है। और इस मूवी को सिर्फ आप एक मूवी लें, एक्शन लें, जैसा कि बहुत सी मूवीज में दिखाया जाता है, और इस मूवी को आपने हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं लेना। और बिल्कुल ये नहीं सोचना कि मराठों ने जो है वो अहमद शाह अब्दाली को शिकस्त दी थी, या अर्जुन कपूर को अगर आप देखें कि वो 20-20 बंदों को जो है वो एक वार में खत्म कर रहे हैं, तो वो जो है वो पेशवा की वही कहानी है जो ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत का इस चीज से कोई भी वास्ता नहीं है। तो यही आपसे बात शेयर करनी थी। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।